हम में से ज्यादातर लोग टाइटेनिक जहाज को साल 1997 में आई फिल्म टाइटेनिक की वजह से जानते हैं। लीड रोल में थे लियोनार्डो डी कैपेरियो जो बने थे जैक और केट विंसलेट जो बनी थी रोज। डायरेक्ट करने वाले थे जेम्स कैमरन। लेकिन मैं आपको मिस्टीरियस टाइटेनिक जहाज के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली बातें बताने वाला हूँ जो ना ही आपने पहले कभी पढ़ी होगी, ना ही सुनी होगी और ना ही टाइटेनिक फिल्म में देखी होगी। टाइटेनिक ट्रेजेडी के बारे में पहली फिल्म साल 1912 में ही बन गई थी। इस फिल्म का नाम था सेव्ड फ्रॉम द टाइटेनिक और वास्तव में उस समय की एक साइलेंट फिल्म स्टार डोरोथी गिब्सन जो इस टाइटेनिक हादसे में बच गई थी, वह अपने प्रेमी जूल्स के साथ फिल्म बनाने की योजना बनाई। टाइटेनिक जहाज का पूरा नाम था RMS टाइटेनिक। इसका मतलब रॉयल मेल है। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। जिस जगह ये जहाज डूबी उस जगह से सबसे नजदीक जमीन न्यू फाउंडलैंड थी जो 640 किलोमीटर दूर थी। टाइटेनिक जहाज नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 300 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया। 26 महीने बाद 31 मई 1911 को यह बनकर तैयार हुआ। इसे बनाते समय 246 लोगों को चोट लगी थी और 2 लोगों की मौत हो गई थी। टाइटेनिक बनाने वाले स्किल्ड और हार्ड वर्किंग आर्टिसियन को एक हफ्ते में $10 और अनस्किल्ड कारीगरों को एक हफ्ते में $5 मिलते थे। जब बेलफास्ट आयरलैंड से टाइटेनिक जहाज पहली बार रवाना होने वाली थी तो इसे देखने के लिए 1 लाख लोग आए थे। इतिहास में टाइटेनिक जहाज एक ऐसा अकेला जहाज है जो कि एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। 14 अप्रैल 1912 में रात 11:40 पर टाइटेनिक नॉर्थ अटलांटिक सी में एक बर्फ के टुकड़े से टकरा गया था, जिसके बाद जहाज के अंदर हर मिनट में 3,62,000 किलोग्राम के हिसाब से पानी भर रहा था और टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद यह पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। इसकी डूबने की गति 16 किलोमीटर पर आवर थी और उसको समुद्र की इनर फेस तक पहुंचने में मात्र 15 मिनट लगे थे। टाइटेनिक को अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था और इसे बड़े लंबे चौड़े स्केल पर बनाया गया था। यह 882 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा और 175 फीट ऊंचा था। यह उस समय तक की बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी जहाज थी। यह लगभग 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर था। यह इतना विशाल था कि जब ये चलती थी तो अपने जगह से 66,000 टन पानी की जगह लेती थी और इसका वजन 52,310 टन था। इसमें लगाए गए 4 चिमनी में से सिर्फ 3 ही काम करता था और जो एक्स्ट्रा चिमनी था सिर्फ इसे दिखने में अच्छा लगे इसलिए बनाया गया था। इस जहाज को बनाने में उस समय का $7.5 मिलियन खर्च हुए थे। लेकिन मजे की बात तो ये है कि 1997 में आई जेम्स कैमरन की फिल्म टाइटेनिक को बनाने में $200 मिलियन लगे थे। अगर इन्फ्लेशन रेट को बैलेंस किया जाए तो 1911 की 7.5 मिलियन 1997 में 126 मिलियन डॉलर बनते थे। फिर भी असली जहाज के कीमत से 1.5 गुना ज्यादा पैसा उसी जहाज पर फिल्म बनाने में लगी थी और उसके बाद इस फिल्म ने $220 मिलियन की कमाई की। इतने पैसे में 11 टाइटेनिक बनाया जा सकता था। एक ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार टाइटेनिक में लगभग 2,224 लोग सवार थे, लेकिन इस जहाज की कैपेसिटी उससे भी ज्यादा थी। इस जहाज में 3,500 से ज्यादा लोग सवार हो सकते थे। उस हादसे में 1,517 लोग मारे गए थे जो कुल आबादी का 67% हिस्सा था और 708 लोगों को बचाया गया था। जहाज पर लगभग 64 लाइफ बोट आ सकता था, लेकिन जहाज भरा भरा ना लगे और कुछ इंजीनियर को ये भरोसा था कि ये कभी डूब नहीं सकती है, इसलिए इस पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही लिए गए, वो भी फॉर्मेलिटी के तौर पर। अगर 64 लाइफ बोट ले लिए जाते तो लगभग सभी लोगों की जान बच सकती थी। आइसबर्ग से टकराने के बाद जब पहला लाइफ बोट को निकाला गया तो उसमें सिर्फ 28 लोग को ही सवार करके निकाला गया, जबकि उस पर 65 लोग आ सकते थे। टाइटेनिक की इंटीरियर डिजाइन यानी अंदरूनी हिस्से को डिजाइन करने के लिए इंस्पिरेशन लंदन के पिकाडली नेबरहुड में स्थित द राइज रेस्टोरेंट से ली गई थी। ये होटल 1906 में खुली थी और आज भी चल रही है। इस जहाज में ऐशो आराम की सारी लग्जरियस सुविधा मौजूद थी, जिसमें पर्शियन कैफे, रिलैक्स करने के लिए टी गार्डन, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, जिम, स्विमिंग पूल, तुर्किश बाथ, टेनिस कोर्ट और कुत्ते की रहने की जगह केनेल भी थी। जहाज पर फर्स्ट क्लास के पैसेंजर के लिए 20,000 बोतल बियर की, 1,500 बोतल शराब की और 3,000 सिगार भी मौजूद था। जहाज से निकलने वाली करीब 100 टन राख को हर दिन समुद्र में बहा दिया जाता था। फुल लोड होने के बाद टाइटेनिक का वजन करीब 4,63,26,000 किलो था। इतना वजन होने के बाद भी यह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता था,
जहाज पर हर रोज 63,000 लीटर पानी की खपत होती थी और हर दिन इस शिप को चलाने के लिए 159 भट्टियों में 8 लाख किलो से ज्यादा कोयले की खपत होती थी, जिसके लिए 176 लोग दिन रात लगे हुए थे। जिस जगह टाइटेनिक डूबा था वहाँ का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, मतलब कि इतनी ठंड की पानी में कोई ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। लेकिन इस शिप का मुख्य बेकर चार्ल्स चोंगहिंग 2 घंटे तक पानी में हाथ पैर मारता रहा, तब तक जब तक उसको रेस्क्यू टीम ने बचा नहीं लिया। बाद में उसने बताया कि उसने पानी में डूबने से पहले बहुत मात्रा में विस्की पी लिया था ताकि इस सुई जैसे चुभने वाली ठंड में अपने बॉडी को गर्म रख सके। टाइटेनिक पर सबसे ज्यादा डूबने वाले पुरुष थे, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में कुछ समझदार लोग निकल कर आए और लोगों को लाइफ बोट में बिठाते समय लेडीज एंड किड्स फर्स्ट का प्रोटोकॉल फॉलो किया। हम आपको ये भी बता दें कि जहाज पर 9 कुत्तों में से 2 कुत्तों को भी बचा लिया गया था। वायलेट कॉन्स्टेंट जोसेफ नाम की एक महिला डूबने से बच गई थी। दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी 2 बहनें ब्रिटानिक और ओलंपिक के साथ टक्कर के बाद भी डूबने से बच गई थी। जब ऑफिसर को आइसबर्ग दिखाई दिया तो उसके पास एक्शन लेने के लिए मात्र 37 सेकेंड बचे थे। आइसबर्ग देखते ही फर्स्ट ऑफिसर मॉडेस्ट ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने और इंजन को रिवर्स चालू करने का ऑर्डर दिया और जहाज को लेफ्ट साइड मोड़ भी लिया गया। लेकिन यह आइसबर्ग से बचने के लिए काफी नहीं था। यदि 30 सेकेंड पहले और पता लग जाता तो शायद टाइटेनिक को बचाया जा सकता था। ये समुद्री ट्रिप कुछ लोगों के लिए रोमांटिक वेकेशन के तौर पर था, क्योंकि इस पर सवार 13 कपल हनीमून मनाने जा रहे थे। फर्स्ट क्लास पैसेंजर को 352 गाने की लिस्ट दी गई थी। इसमें से जो भी सुनने की मर्जी हो वह उस गाने की फरमाइश कर सकते थे और सभी म्यूजिशियन पर यह जिम्मेदारी थी कि वो 352 के 352 गाना बजा सके। टाइटेनिक मूवी की ये आइकन सीन, जिसमें जहाज की धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बाद भी म्यूजिशियन आखिरी सांस तक गाना बजाते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने वाले लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सके। टाइटेनिक पर सबसे कम उम्र की पैसेंजर 2 महीने की थी। मिल्विना डीन जहाज पर सबसे कम उम्र की पैसेंजर थी और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली थी। साल 2009 में 97 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लंदन के किंग कॉलेज के रिचर्ड हावेल्स कहते हैं कि टाइटेनिक के बारे में शायद यह सबसे बड़ा मिथक है। जहाज की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने कभी ऐसा दावा किया ही नहीं था कि ये अनसिंकेबल जहाज है। असल में तो इसके डूबने से पहले तक किसी ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी। जर्मनी ने दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान 1943 में एक टाइटेनिक फिल्म भी बनाई थी। ये अमेरिका और ब्रिटिश पूंजीवादी के खिलाफ प्रचार के रूप में सेवा करने के लिए था। फिल्म को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने प्रतिबंध कर दिया था और एयरफोर्स के द्वारा उस थिएटर को जिसमें इसका प्रीमियम हुआ था उसे उड़ा दिया गया था। 175 फीट ऊंचाई वाले टाइटेनिक को अगर सीधा खड़ा कर दिया जाए तो ये अपने समय की हर इमारत से ऊंचा होता और टाइटेनिक की चिमनियां इतनी बड़ी थी कि इसमें से 2 ट्रेन गुजर सकती थी। फर्स्ट क्लास की टिकट उस समय $4,375 थी, जो कि आज के समय लगभग $1 लाख होगी। टाइटेनिक पर हर दिन अखबार छपता था, बल्कि इसका खुद का अटलांटिक डेली बुलेटिन नाम का न्यूज़पेपर था। टाइटेनिक जहाज पर उपस्थित सारे इंजीनियर अंतिम सांस तक यात्रियों को बचाने में लगे थे। टाइटेनिक दुर्घटना में बचने वाला एक जापानी जब जापान पहुंचा तो उसके देश के लोगों ने उसे कायर कहा, क्योंकि वो और लोगों की तरह अपने देश के लिए कुर्बान नहीं हुआ था। टाइटेनिक के सबसे पॉपुलर बचे हुए लोगों में से एक मार्गरेट ब्राउन थी, जिसे बाद में द अनसिंकेबल मॉली ब्राउन उपनाम दिया गया। वह एक उत्साहित कार्यकर्ता बन गई जो महिलाओं का वोटिंग राइट्स का समर्थन करती थी और यहाँ तक कि सीनेट के लिए भी खड़ी हुई, पर वह जीत नहीं सकी। अपनी आखिरी समय में टाइटेनिक के बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गए थे। ये दोनों टुकड़े आज भी समुद्र में पड़े हुए हैं और इनकी बीच की दूरी 600 मीटर है। और इस जहाज के डूबने के 72 घंटे बाद ओशियनोग्राफर रॉबर्ट बलार्ड ने अपनी टीम के साथ खोजी थी। मेसी डिपार्टमेंट स्टोर के को ऑनर इडिडोर एस्ट्रोस टाइटेनिक पर एक यात्री थे। जब जहाज डूब रहा था तब अपनी पत्नी इडा से अलग होने से इनकार कर दिया और जहाज पर एक साथ मर गए। जॉन जेकब एस्टर 4th बोर्ड पर सबसे धनी यात्री था। उनकी कुल संपत्ति $90 मिलियन से अधिक थी। चॉकलेट मोगुल मिल्टन एस हर्ष के पास एक टिकट और सब कुछ था, लेकिन उसे न्यूयॉर्क जल्दी में बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे जहाज का टिकट बुक कराकर जाना पड़ा। 2017 में एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि सिर्फ एक आइसबर्ग नहीं था जिसने टाइटेनिक को डुबा दिया, बल्कि एक आग भी लगी थी जिसने जहाज को नुकसान पहुंचाया और इसे बनाने वाला कंपनी द्वारा कवर किया गया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं ऐसा और भी वीडियो देखने के लिए।